पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और कश्मीर एक बार फिर सियासत के केंद्र में है। इस पर छिड़ी सियासतदानों की ताजी बहस ने राजनीतिक गलियारों में बवाल मचा दिया है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी नेता गृह मंत्री अमित शाह को घेरने में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने तो उन्हें खुला चैलेंज तक दे दिया है। दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, सबसे बड़ी गलती जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। पंडित जवाहरलाल नेहरू को गाली देना, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत सी हो गई। जिनका पूरा ट्रेनिंग संघ के वो चवन्नी छाप किताब में हो, वो इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं? अगर इतना ही नेहरू का खौफ है आज भी आपको, एक तो अपना एक डिपार्टमेंट बनाइए मोदी जी की मंत्रालय, जवाहरलाल नेहरू मंत्रालय। लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर बहस हो रही थी। बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने जवाहरलाल नेहरू को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की जिससे संसद में हंगामा खड़ा हो गया। अमित शाह की टिप्पणी के बाद विपक्षी नेताओं ने सदन से वॉकआउट कर लिया। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री की 2 कथित गलतियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब हमारी सेना जीत रही थी, सीज फायर लगाया गया। अगर 3 दिन बाद सीज फायर होता तो पीओके आज भारत का हिस्सा होता। दूसरा, उन्होंने आंतरिक मुद्दे को यूएन में ले जाने का आरोप लगाया कि 2 बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। मान्यवर, एक ही गलती बताने से इतना तिल मिला गया। नहीं, मैंने हटा दिया। मैं तो सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ 2 ही बताना चाहता हूं। एक, पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया, और दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती की। अमित शाह के बयान के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया और गृह मंत्री की आलोचना शुरू हो गई। विपक्षी नेताओं ने चौतरफा से अमित शाह पर पलटवार शुरू कर दिया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि पंडित नेहरू को गाली देना बीजेपी की पुरानी आदत है। इसके अलावा आरजेडी से राज्यसभा सांसद ने अमित शाह के तथ्यों को कटघरे में रखते हुए उन्हें बहस के लिए खुला चैलेंज दे दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को गाली देना, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत सी हो गई। गलत तथ्यों को रखना। आपके पास क्या सेना थी उस समय, कितनी सेना थी, एक दिन में किस तरह वो मुकाबला करते थे, कितने टैंक थे, कितने हवाई जहाज थे, युद्धक। 3 दिन तो छोड़िए, परिस्थितियां रही होती तो जरूर हुआ होता। कुछ स्थिति ऐसी थी कि ये नहीं हो सकता था। और आज बोलने को आप बोल जाइए, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ जवाब देने के लिए नहीं। पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई होती, पंडित जवाहरलाल ने एफोर्ट नहीं किया होता, तो आजाद कश्मीर की जगह श्रीनगर हमारे पास ना होता। कब उन्होंने रोकने का प्रयास किया? जो कुछ हुआ था, महाराजा हरि सिंह ने देर कर दी और उस देरी की वजह से ये कीमत हमको चुकानी पड़ी। देखो, जिस व्यक्ति को जानकारी कम होती है ना, कम पढ़े लिखे हों, जानकारी जुटाने की जिजीविषा भी ना हो, जिनका पूरा ट्रेनिंग संघ के वो चवन्नी छाप किताब में हो, वो इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं? अरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पत्र पढ़िए, महादेव देसाई के लास्ट फेज को देखिए, बड़ी मोटी किताब है, किसी से पढ़वा लीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा। मैं तो सीधे ये मानता हूं कि अगर इतना ही नेहरू का खौफ है आज भी आपको, एक तो अपना एक डिपार्टमेंट बनाइए मोदी जी की मंत्रालय, जवाहरलाल नेहरू मंत्रालय, नंबर 1। नंबर 2, जवाहरलाल नेहरू पर एक दिन 12 घंटे की चर्चा कर लो। दूध का दूध, पानी का पानी होगा।
फिलहाल इस मुद्दे पर छिड़ी बहस अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। ऐसे में देखना अहम होगा कि ये हंगामा अभी और कितने दिन चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए राजनीतिक गलियारे से जुड़ी इस खास खबर में अभी के लिए बस इतना ही। ये पूरी खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।